नमस्ते बच्चों, क्लास 7 हम यहाँ पे मिठाई वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर है आपका 15, जिसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 8 मास बाद। सर्दी के दिन थे। रोड़ी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस रात से सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी हम चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो खिलौने बेच रहा था। अब वो क्या कर रहा है, 8 महीने बाद फिर क्या वो मिठाई बेचने लग गया। नेक्स्ट पेज। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोड़ी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। रोड़ी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे खोल कर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। उसने उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ, या अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 4 की दे दूँ? अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। पोपले मुँह का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे वो बूढ़ी हो गई हैं तो उनका मुँह जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जो स्किन सिकुड़ जाती है, तो वही। रोड़ी चिक्की आड़ से ही बोली, दादी, इनसे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयाद भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आता था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। नेक्स्ट पेज। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बड़ा संपत्ति का वैभव था। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सर, पता नहीं यहाँ पे क्या है, खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के बारे में घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह
सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। इस तरह उसी सुखी को पा जाता हूँ उसी सुख को पा जाता हूँ। रोड़ी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोड़ी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी आपने देखा कि इस चैप्टर में कि वो मिठाई वाला जो था, खिलौने भी बेचता था, बाँसुरी भी बेचता था। उसका बस क्या था उद्देश्य बेचने का, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो पैसे के लिए नहीं बेचता था, बस बल्कि उसके बच्चे नहीं थे उसके पास, तो इन बच्चों से ही रिलेटेड इसीलिए सारी चीज़ें बेचता था, ताकि इन बच्चों में ही वो अपने बच्चों की झलक देख सके और उनकी जो कमी थी उसको महसूस ना हो, तो इसीलिए ये दिन भर अपना यही काम करता था। तो बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, पढ़ के अपना बुक फिल कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।